गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने बैंकिंग एकेडमी की तरफ से रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। जैसा कि हम लोग पिछली दो वीडियोस में आपने देखा होगा कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और कंडीशनल कोडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज उसी कोडिंग का पार्ट थर्ड सेपरेटली मैं लेके आ रहा हूँ छोटी सी वीडियो के थ्रू, बाइनरी कोडिंग। जैसे बहुत कम स्टूडेंट पढ़ता है और बहुत कम फैकल्टीज पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो आती नहीं। लेकिन यार आप भी जानते हो कि बैंकिंग सेक्टर का आजकल कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से उठा के कैसा क्वेश्चन पूछ ले किसी को किसी भी तरीके का कोई अंदाज़ा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं एक भी तरीके का क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा किसके बारे में, बाइनरी कोडिंग के बारे में। ठीक है, चलिए आइए, आपके सामने है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग होती क्या है, तो फिलहाल सिर्फ इतना सा याद रख लो कि ऐसी कोई कोडिंग, क्या याद रखना है आपको कि फिलहाल इतना सा याद रख लो कि ऐसी कोई कोडिंग जहां पर नंबर्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या बोला मैंने कि फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लो कि जहां पर नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि नीचे दिखाया भी गया है कि इन अ सर्टेन कोड द सिंबल फॉर जीरो इज कॉपीराइट एंड फॉर वन इज एट द रेट। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। क्या बोला उसने कि यदि कहीं भी जीरो आएगा, क्या बोला कि कहीं भी यदि जीरो आएगा तो जीरो को उसने कहा कि आप हमेशा जीरो को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, कॉपीराइट से। और यदि कहीं वन आएगा तो आप उसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, एट द रेट से। अब सबके दिमाग में क्यूरियोसिटी चल रही होगी, और वो क्यूरियोसिटी ये होगी कि सर जरा अगर इतना भी बता देते कि ये जीरो और वन का एक्चुअल मीनिंग क्या है तो थोड़ा अच्छा होता। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो क्या है इनका मतलब। इनका एक सिंपल सा मतलब है क्या, कि जो एक सीरीज, इसके अंदर एक सीरीज बनती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर सीरीज कैसे बनती है, तो थोड़ा सा अपनी क्यूरियोसिटी को दबा के रखो, धीरे धीरे सब क्लियर करूंगा कि एक सीरीज जो बनेगी कैसे बनेगी वो समझाऊंगा। लेकिन जब वो सीरीज बनेगी उस सीरीज में कुछ ऐसी जगह होंगी जो काम की नहीं होंगी, काम में ना आने वाली जगह। क्या बोला मैंने कि ऐसी कुछ जगह होंगी जो काम में नहीं आई, काम में न आने वाली जगह। कुछ ऐसी जगह होंगी जो काम में नहीं आएंगी। अगर कोई जगह काम में नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसका सिंबल होगा, जीरो का। मतलब क्या, कॉपीराइट। और के साथ एट द रेट कहाँ आएगा, एट द रेट हर उस जगह आएगा जो जगह काम में आएगी, काम में आने वाली जगह। काम में आने वाली जगह पर कौन आएगा, एट द रेट। कि सर हमें समझ नहीं आया इन दोनों लाइनों का मीनिंग क्या है, तो वेट करो, इन दोनों लाइनों का मीनिंग भी आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूँ। इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बस, बाकी जब मैं हटूंगा इससे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। देयर आर नो अदर सिंबल फॉर ऑल अदर नंबर ग्रेटर देन वन। वन से बड़े किसी भी नंबर के लिए कोई और सिंबल नहीं है। मतलब द नंबर ग्रेटर देन वन आर टू बी रिटन ओनली बाय यूजिंग दो टू सिंबल्स गिवन अबव। ऊपर जो दो सिंबल दिए गए हैं उन्हीं को हमें वन से बड़े नंबर के लिए यूज करना होगा। द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर वन, ये है इंपॉर्टेंट लाइन। द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर वन डबल इटसेल्फ, इसकी वैल्यू खुद की डबल होती है। इटसेल्फ मतलब खुद की डबल। एवरी टाइम, हर उस वक्त। इट्स शिफ्ट, जब ये शिफ्ट होता है वन प्लेस टू द लेफ्ट, जब ये अपने लेफ्ट में वन शिफ्ट हो। मतलब क्या कि जैसे मान लो मैं यहां खड़ा था एक पे, जब ये अपने लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट होगा तो इसका डबल हो जाएगा। जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में तो इसका डबल हो जाएगा, जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट में तो इसका डबल हो जाएगा। ये है इसका मीनिंग। और अब आप ध्यान से देखो तो यही एक सीरीज बन रही है, यही तो है सीरीज बनाने का तरीका। तो ऐसे सीरीज बनानी है, मैं आपको बना के बताता हूं। ठीक है, तो उसने क्या बोला वो लाइन याद रखो कि कहां से स्टार्ट करनी है। पहली बात तो सीरीज वन से। जब आप लेफ्ट में शिफ्ट होंगे तो वन का डबल, फिर शिफ्ट होंगे तो टू का डबल, फिर शिफ्ट होंगे तो फिर उसका डबल, फिर शिफ्ट होंगे तो उसका डबल, फिर शिफ्ट होंगे तो उसका डबल, फिर से अगर आप शिफ्ट होंगे तो उसका डबल, फिर से आप शिफ्ट होंगे तो उसका डबल। मतलब ऐसे जब आप चलते जाओगे तो वैल्यू खुद की क्या होती चली जाएगी, डबल होती चली जाएगी। इस तरीके से एक सीरीज आपके सामने होगी। अब इस सीरीज का यूज कहाँ होगा, यहां से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्या दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो दोनों तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि यहां से जो दो तरीके के क्वेश्चन होंगे वो ये। पहला क्वेश्चन
नंबर से कोड बनाना, और दूसरा क्वेश्चन कोड से नंबर बनाना। ठीक है, फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं जिसका एग्जांपल मेरे पास है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे 3 का कोड बताइए। 3 का कोड कैसे बनाओगे? तो सुनो, देखो यार, किसी का भी नंबर का अगर आपको कोड बनाना है था तो उसके लिए आपको सीरीज यूज करनी पड़ेगी। कैसे यूज करेंगे वो मैं समझा देता हूं। 3, क्या इसमें कहीं भी 3 दिख रहा है? नहीं। अगर आपको डायरेक्टली 3 नहीं दिखे तो फिर उस सीरीज में वो कुछ नंबरों से ऐड होकर बन रहा होगा। तो यहां पे मैं 2+1 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 3। मतलब इस सीरीज में हमेशा देखो, उसने लेफ्ट में स्टार्ट किया तो हम भी लेफ्ट में चलेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्या दिख रहा है इस सीरीज में कि 2 तक जाना है मैक्सिमम। तो जब मैं 2 तक गया चल के तो रास्ते में 1 पड़ा और 2 पड़ा। मैंने पूछा क्या दोनों काम आए? तो आपने कहा हाँ, 1 भी काम आया और 2 भी काम आया। और मैंने एक लाइन लिखी थी मेरे दोस्तों कि जो जगह काम आ जाए उसकी जगह क्या? एट द रेट। इसका मतलब ये दोनों ही जगह काम आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे भी एट द रेट और इसके नीचे भी एट द रेट। हाँ है ना? लिखते वक्त क्या याद रखना है? इसे इस सीक्वेंस में लिखो। क्या? एट द रेट और एट द रेट। हाँ है ना? अब आप बोलोगे सर नहीं, हमें तो आप 2 का कोड बताओ। कोड फॉर 2। सुनो फिर 2 का कोड। ठीक है, 2 का कोड कैसे बनाओगे? ऊपर बताता हूं 2 का कोड। अब 2 तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ या ना बोलो कि सर 2 तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, 2 तो ये रहा। मतलब इसमें तो हमें किसी और नंबर की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब सर चलेंगे तो हम यहाँ से, लेकिन ये जगह काम नहीं आई, सिर्फ ये जगह आई। अगर ये जगह काम नहीं आई तो इसका मतलब इस बार 1 की जगह क्या जाएगा? कॉपीराइट। क्योंकि जो काम नहीं आती उसकी जगह कॉपीराइट और जो काम आती है उसकी जगह एट द रेट। लिखते इस तरीके से तो लिख दीजिए एट द रेट कॉपीराइट। मैच कर लो, पहले मैं एग्जांपल दिए। देखो 2 का कोड यहाँ भी एट द रेट कॉपीराइट है और 3 का कोड एट द रेट है। यहाँ भी 3 का कोड क्या निकल के आया? एट द रेट। बताइए समझ आया या नहीं? हाँ या ना बोलो? क्लियर? तो चलो कोई बड़ा नंबर निकालते हैं, बड़े नंबर के थ्रू हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, 2 का निकाल लिया, 4, 3 का निकाल लिया। ठीक है, मान लो हमारे दिमाग में कोई बड़ा नंबर आ जाए तो ये तो याद रहेगा आपको कि अब ये जगह चीज़ समझ आई ना, काम में आने वाले, काम में ना आने वाले। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया। कैसा एग्जाम्पल? सुनो, मैं सीरीज़ को यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस से। ठीक है, मैंने यहाँ वापस से सीरीज़ लिख दी 1। ठीक है, ये थोड़ा इतना विजिबल नहीं है इस प्लेस पे, तो अपन चेंज कर लेते हैं। क्या है? पहले 1, उसके बाद डबल 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा कि यार एक बात काम करो, 25 का कोड बताओ। सीधा 25 तो नहीं है, लिखने का तरीका बताता हूँ। आप हमेशा ना उस सीरीज़ में बड़े नंबर से स्टार्ट किया करो। कैसे? देखो 32 तो काम आएगा नहीं। मान लो मैंने 16 ले लिया, 16 और 18 कितना हो गया? 24 हो गया या नहीं हो गया? तो 24 की जगह अब सिर्फ 1 ही तो चाहिए, अपने आप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस तरीके से मतलब 16 काम आएगा, 8 काम आएगा और 1 काम आएगा, 3 काम आएगा। आप ऐड करके देख लो, इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं निकलेगा जिससे वो ऐड होकर नंबर निकल के आएगा। क्या क्या काम आया? 16 काम आया, 8 काम आया और 1 काम आया। तो जाना तो 16 तक है, मतलब ये तो काम नहीं आए, और जो काम नहीं आते उनके नीचे 0 का सिंबल जाता है कॉपीराइट, और जो काम आते हैं उनके नीचे 1 का सिंबल जाता है एट द रेट। तो क्या सिंबल बना? इस तरीके से लिख दो। कैसे? यहाँ लिख रहा हूँ एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट एट द रेट। तो बताइए सब लोगों को क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? निकाल लोगे बड़े बड़े सिंबल भी? हाँ है ना? ये पहला क्वेश्चन था जब हमने एक नंबर से क्या निकाला? कोड। अब हम कोड से नंबर निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, देखो कैसे निकालें कोड से नंबर। मान लो मैंने एक सिंपल सा कोड बना दिया आपके सामने, और वो सिंपल सा कोड ये कि मैंने आपसे पूछा नंबर 4 एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट, कि आप इसका नंबर बताओ। तो नंबर निकालने का तरीका क्या है समझाता हूँ।
नंबर निकालने का तरीका भी बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। इसके ऊपर सीरीज लिख दो। सीरीज कहाँ से स्टार्ट, देखो लेफ्ट में शिफ्ट होना है तो यहीं से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ से शिफ्ट होती है, 1 से। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल कितना, 16। क्या कहा था कि कॉपीराइट वाले काम नहीं आते, कॉपीराइट वाले काम नहीं आते। मतलब ये काम आया, ये काम आया, ये काम आया, इन तीनों को क्या कर दो, ऐड। 16 4 20 और 2 22। इसका मतलब ये किसका नंबर है। अब बताओ निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे भाई लोग। अभी कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो पढ़ो ऐसा कि जो बिल्कुल पूरा का पूरा दिमाग में जाए, वरना ना पढ़ो, सीधी सी बात है। मेरा एक मेन एम पता है क्या इस वीडियो में, एक ही पार्ट को लेके आने का, क्योंकि अलग है थोड़ी, पढ़ी बहुत कम स्टूडेंट्स ने, तो इसलिए मैं आपके सामने ये एक अलग पार्ट में लेके आया हूं ताकि बिल्कुल इसे क्लियर कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का, श्योर। चल अब यहां से मैं क्वेश्चंस बनाता हूं, देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बनाया कि आपको मैं 2 कोड देता हूं और उनको ऐड करना है। मैंने क्या बोला कि @ कॉपीराइट @ को आप ऐड करके बताइए, @कॉपीराइट @ समझ आ गई। तो सबसे पहले तो नंबर बनाना पड़ेगा, बिना नंबर के तो हम ऐड कर ही नहीं सकते। तो जब मैं नंबर बनाऊंगा तो मैं फिर कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे 1 का डबल का डबल का डबल, और कॉपीराइट वाला काम आता नहीं, मतलब 2 तो काम नहीं आएगा। 8 4 12 और 1 13। सेम 1 का डबल 2 का डबल 4, कॉपीराइट वाला काम नहीं आता, मतलब 4 + 1 कितना, क्या करना है, ऐड कर दो भैया। 13 + 5, 5 और 3 कितना, 8 18। या तो ऐसा नंबर दिया होगा, और अगर नंबर को वो कोड में कन्वर्ट करवाए तो कन्वर्ट कर दो। 18 सीरीज में तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन 18 को कैसे लाया जा सकता है बताओ, 16 + 2। हाँ है ना, मतलब हमें चलना कहाँ तक है, 16 तक। एक तो 16 काम आएगा, एक 2, मतलब बाकी ये जो 3 जगह ये काम की नहीं है। मतलब क्या, कॉपीराइट कॉपीराइट और कॉपीराइट। कोड कहाँ से ऐसे लिखना होता है, तो कोड क्या बन जाएगा, @ कॉपीराइट कॉपीराइट, ठीक है, @ और लास्ट में क्या, कॉपीराइट। बताओ अभी बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कर लोगे या नहीं कर लोगे भाई, हाँ है ना बोलो। आपके लिए पूरी बैंकिंग एकेडमी बहुत ही जी तोड़ मेहनत से लगी हुई है लॉकडाउन में, जिससे आपका कोई लॉस ना हो। तो इसलिए पढ़ो तो ढंग से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अब मैंने जो क्वेश्चन इसके लिए बना के रखे, उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। देखो जैसे प्लस किया वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भैया। अगर मान लो उसने कहा होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 × 5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई से नंबर आ जाता हमारे पास। आ जाता है या नहीं आ जाता। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने, उसने क्या बोला, उसने एक सिंपल सी चीज़ आपको लिख के दी। क्या एक सिंपल सी चीज़ है कि उसने एक सिंबल दिया है, ठीक है, और उस सिंबल को एक दूसरे सिंबल में से घटाना है, ठीक है। चलो क्या कहा है उसने, बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि @ ये @ है, ध्यान रखना, @ में से घटाना है @ और कॉपीराइट। तो सबसे पहले नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर बनाना मैंने सिखाया है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए अब तो। चलो कैसे बनाएंगे, 1 से स्टार्ट कर दो सीरीज। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। क्या भैया कॉपीराइट वाली जगह काम आती है, नहीं, लेकिन आपने कहा सर इसमें तो कहीं कॉपीराइट है ही नहीं, तो इसका मतलब सारी जगह काम आ जाएंगे। 16 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। इसमें भी सेम 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, लेकिन आपने कहा सर यहाँ तो कॉपीराइट आ गया, मतलब 1 हमारे काम का रहा नहीं, तो सिर्फ 3 काम आएंगे, 8 4 12 और 2 14। कितना बना, 14। क्या करना है, घटाना है, घटाइए। 11 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7। कितना, 17, है ना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका कोड बनाने लग जाएंगे, लेकिन आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
उसने कहा कि व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द डिजिट, डिजिट का टोटल करना है। कौन सी डिजिट का टोटल करना है? जो रिजल्ट आपके पास आया, रिजल्ट कितना आया 17, इसकी डिजिट का टोटल 1 + 7 कितना हो गया 8। इसका मतलब हमें किसका कोड निकालना है? यहाँ पे 8 का कोड निकालना पड़ेगा। वापस जाओ अपनी सीरीज पे, ठीक है। सीरीज क्या थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, या वापस नहीं जाना चाहते तो सीरीज कुछ ऐसी थी, यहाँ लिख रहा हूँ 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। मुझे तो ये 8 चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना है। तो 8 के लिए तो इसका मतलब सिर्फ यही जगह यूज हुई, मतलब एट द रेट, मतलब बची हुई बाकी तीनों जगह पे क्या आएगा? कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। ये किसका कोड है? 8 का। एट द रेट कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर होगा? बताइए किसी को कहीं भी कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। नहीं है? दूसरे क्वेश्चन पे चलें। चलिए देखते हैं क्या पूछा उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिटन इन द फॉर्म। उसने हमें एक सिंपल सा कोड दिया और उस कोड से उसने नंबर पूछा है। क्या कोड है? एट द रेट कॉपीराइट एट द रेट कॉपीराइट एट दैट। तो पहले तो सीरीज लिखनी पड़ेगी। 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, ऐसे चलती रहेगी आगे। अब हम जब किसी कोड से नंबर निकालते हैं तो उस कोड के ऊपर हमें क्या लिखनी पड़ती है? हमारी सीरीज़ लिखनी पड़ती है। तो उस कोड के ऊपर हम सीरीज़ लिखते हैं, ठीक है। चलो कैसे लिखोगे? सबसे पहले कौन आता है? 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। कौन काम का नहीं है? कॉपीराइट, जीरो वाला सिंबल। इसका मतलब सिर्फ ये 3 बचे, 16 4 20 और 21, कितना आएगा? मतलब क्या नंबर बना? 24। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा? बताइए यार, किसी को दिक्कत है तो, कहीं भी किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो बोलो। मेरे हिसाब से दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? बताओ भाई। सब्स्टिट्यूशनल समझ आई? किसी को दिक्कत है सब्स्टिट्यूशनल में? सॉरी, बाइनरी कोडिंग में किसी को दिक्कत है? बाइनरी में पक्का? देखो यार, इस बाइनरी, देखो मैं कुछ नया लेके आया हूँ भाई, और अगर नया लेके आया हूँ तो इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगाना चाहिए। इस वीडियो पे जब आपको ये वीडियो अपलोड कर दी जाए, इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीचे कमेंट करना, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो कमेंट करना, या बताना ज़रूर कि यार ये नया वाला कोडिंग कैसा लगा। पक्का? डन। चलो इसी बात में मैं आपको एक होमवर्क में दे देता हूँ, ताकि आप होमवर्क करो और आपको भी क्वेश्चन चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाए। आप मुझसे उसका आंसर पूछना वीडियो के नीचे, मैं आपको ज़रूर आंसर कमेंट करूँगा, ठीक है। सुनो तो क्या कह रहा हूँ मैं। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क HW लिखो। एट द रेट कॉपीराइट डबल एट द रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है एट द रेट कॉपीराइट से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये होमवर्क आपको ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आती है कमेंट कीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी परिवार आपके लिए हमेशा हर वक्त हर जगह जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहता है, तो आप भी उसका साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपको जल्दी जुड़ने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल।